अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे प्रोनंसिएशन और एक्सेंट की। प्रोनंसिएशन एक्सेंट के बारे में अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि क्या ये ज़रूरी है, प्रोनंसिएशन, सही प्रोनंसिएशन, एक्सेंट। तो ये सारी चीज़ें जब हम लिखें या जब इनके बारे में बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हमें पता होना चाहिए कि प्रोनंसिएशन और एक्सेंट में क्या डिफरेंस है। एक्सेंट एक रीजनल चीज़ है। अब एक्सेंट वेरी होता है फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, कंट्री टू कंट्री, लेकिन प्रोनंसिएशन एक स्टैंडर्ड होती है कि एक वर्ड को कैसे पढ़ना है, दैट इज़ प्रोनंसिएशन, सिंपल। मतलब अगर PEN इसको पेन पढ़ना है, पेन नहीं पढ़ना है, तो इसको पेन पढ़ेंगे तो इसकी प्रोनंसिएशन सही है, पेन पढ़ेंगे तो इसकी प्रोनंसिएशन गलत है। ऐसे टेबल को टाबल नहीं पढ़ सकते। सो प्रोनंसिएशन एक सिंपल, मतलब इसमें कोई technicality नहीं है, no mechanical thing, nothing tricky about it. It is simply the way we pronounce a word or the way we articulate a word or sounds in a word. Simple वही pronunciation है। तो हम accent को confuse करते हैं pronunciation के साथ। अगर हमें ब्रिटिश एक्सेंट के साथ बोलना है, अमेरिकन एक्सेंट के साथ बोलना है या इंडियन एक्सेंट के साथ बोलना है, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। आप इंडियन इंग्लिश बोलना चाहते हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप डोर को डार बोलेंगे, डोर डोर ही रहेगा। हाँ, आप इंडियन एक्सेंट में बोलेंगे तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। और ना हम स्टूडेंट्स को, ना हम अपने व्यूवर्स को कभी फोर्स करते हैं कि आपने अपना एक्सेंट चेंज करना है। सो एक्सेंट के मामले में हमने कभी किसी को फोर्स नहीं किया है। लेकिन हाँ, जब प्रोनंसिएशन की बात आती है तो हम लोगों के स्टैंडर्ड्स थोड़ा चेंज हो जाते हैं। हम डबल स्टैंडर्ड वाले लोग बन जाते हैं। आप मुझे ये बताएं, जब आपने उर्दू का कोई वर्ड बोलना है, आपने मेज़ बोलना है, आप मेज़ को माज नहीं बोलेंगे, आप घड़ी को घड़ा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये प्रोनंसिएशन की बात है। उर्दू की प्रोनंसिएशन, अरबी ज़बान की प्रोनंसिएशन, कश्मीरी की प्रोनंसिएशन, जब हम इन लैंग्वेजेस की प्रोनंसिएशन के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, फिर इंग्लिश के मामले में हम क्यों ऐसा बोलते हैं कि इसकी प्रोनंसिएशन ये ज़रूरी नहीं है। तो या तो दो चीज़ें हैं, या तो हमारे स्टैंडर्ड्स ही ड्यूअल हैं, डबल हैं, या ऐसा मसला है कि हमें नहीं पता प्रोनंसिएशन असल में है क्या। तो समटाइम्स जब लोग क्वेश्चन करते हैं प्रोनंसिएशन को, वो बेसिकली एक्सेंट की बात करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि एक्सेंट और प्रोनंसिएशन में डिफरेंस क्या है। तो ऐसा होगा कि एक ऑस्ट्रेलियन, एक न्यूजीलैंड का बंदा, एक इंडिया का बंदा, एक इंग्लैंड का बंदा, वो एक ही वर्ड बोलेंगे, उसकी प्रोनंसिएशन सेम होगी, लेकिन वो 4 डिफरेंट एक्सेंट्स में बोलेंगे, एक ही सेंटेंस बोलेंगे, एक ही पैराग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन प्रोनंसिएशन में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, लेकिन एक्सेंट डिफरेंट होगा। अरबी लोग जब अंग्रेज़ी बोलते हैं तो वो भी बोलते हैं वर्ड को, वो भी पेन बोलेंगे, लेकिन उनका तरीका, उसमें जो रिदम, वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं एक्सेंट पे, तो वो अलग चीज़ हो जाती है इंडिया के मुकाबले में या इंग्लैंड या अमेरिका के मुकाबले में। Human beings disparage what they cannot apprehend. Sometimes what happens, if we are not good at something, we tend to hate that thing. ये rather बोलना कि मुझे नहीं आती ये चीज़, हम इसके बदले ये बोलते हैं कि ये चीज़ ही ज़रूरी नहीं है। तो अंडरस्टैंड करना चाहिए प्रोनंसिएशन और एक्सेंट में क्या डिफरेंस है। आई रिपीट, प्रोनंसिएशन सिंपली ये होता है कि वर्ड्स को कैसे पढ़ना है, तो उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। पेन पेन है, डोर डोर है, विंडो विंडो है, इट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। अब एक्सेंट, आप इंडियन एक्सेंट बोलना चाहते हैं, आप अमेरिकन एक्सेंट बोलना चाहते हैं या ब्रिटिश एक्सेंट बोलना चाहते हैं, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। थैंक यू।